हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल धनराज शॉर्ट एंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका, प्रतिलेखन संख्या 11 और 12, गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भाषण के आरंभ में कहा था कि मेरा मन बड़ा दुखी है। विराम। इसका कारण केवल वह हिंसा नहीं है जो आज हो रही है। विराम। संभवतः आपने सुना होगा कि मैंने पिछले 2 दिन अपने देश के कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्रों, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों का दौरा किया है। विराम। यहाँ ऐसे लोग हैं जिनकी सच्ची शिकायतें हैं, उनकी कठिनाइयाँ वस्तुतः सच्ची है। विराम। इन लोगों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। विराम। लेकिन मैंने उनसे एक भी शिकायत नहीं सुनी। विराम। एक भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आया कि मुझे यह दो, परंतु किसान अपनी सामर्थ्य भर कोशिश कर रहा है। विराम। उसे भाषणों में कोई दिलचस्पी नहीं है। विराम। उसे आंदोलनों और मांगों में दिलचस्पी नहीं है। वह अपने समय के प्रत्येक क्षण, अपनी शक्ति के प्रत्येक कण का उपयोग जो कुछ पैदा कर सकता है उसे पैदा करने में लगा रहा है। विराम। इस स्थिति से हम शहरों में रहने वाले लोगों को, इन संकटग्रस्त लोगों की सहायता करना तो दूर, बल्कि आंदोलन शुरू करके कठिनाइयाँ पैदा करने में लगा हुआ पाते हैं। विराम। पैरा। हमारे सामने वस्तुतः यह सबसे गंभीर संकट है। विराम। इससे पहले भी सूखा पड़ा था, लेकिन वह इतना भयंकर नहीं था। विराम। वर्षा नहीं हुई थी, पर मिट्टी में कुछ नमी थी, लेकिन आज जमीन पूरी तरह से सूखी हुई है। मिट्टी में नमी नाम मात्र को भी नहीं है। विराम। पिछली फसल में सूखे के समय लोगों ने जो सहयोग किया, स्वयं लोगों ने जो काम किया, श्रमिकों, अधिकारियों और गैर सरकारी लोगों द्वारा हर स्तर पर बड़े पैमाने पर जो प्रयास किए गए, हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। विराम। हमें इस बार फिर उन्हीं प्रयासों को दोहराना है। विराम। इन कार्यों में उन स्थानों के लोगों का योगदान करना है जो संकट से मुक्त इलाकों में रह रहे हैं। विराम। हमें ऐसा आंदोलन करना चाहिए जिससे लोग वह सब कुछ दें जो उनकी बुनियादी आवश्यकताओं के अलावा उनके पास है, और ऐसी चीज़ें भी दें जो स्वयं उनके लिए आवश्यक है। विराम। यह कार्य संकटग्रस्त लोगों की सहायता की भावना से किया जाना चाहिए और अनाज तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं देनी चाहिए। विराम। यह ऐसा समय है जब हमें अपने संकट को रचनात्मक कार्य और उत्पादन के स्थायी सघन बनाने के अवसर में बदल डालना चाहिए। विराम। मैं जहाँ कहीं भी गई, मैंने यह बात बल देकर कही है। विराम। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी खाद्य सामग्री समस्या गरीबी की व्यापक और बड़ी समस्या का एक अंग है, और गरीबी की समस्या का सामना करने के लिए आवश्यक है कि देश में स्थिरता हो और कानून की व्यवस्था बनी रहे। विराम। बिना कष्ट उठाए और कठोर परिश्रम किए विकास नहीं हो सकता। विराम। जब तक हम अपने देशवासियों को
इन कठिनाइयों की और कष्टों को सहन करने के लिए तैयार नहीं करते और स्वयं भी इसके लिए तैयार नहीं रहते, हम उन्नति नहीं कर पाएंगे विराम, बल्कि हमारी अवनति होने लगेगी। हमने अपनी योजनाओं को बड़े विश्वास से बनाया है। हम इस बात को पूरी तरह अनुभव करते हैं और इस बात पर बल देते हैं कि योजना के आवश्यक भाग को स्वयं हमें अपने प्रयासों से पूरा करना चाहिए। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि हमें विदेशी सहायता अवश्य मिलेगी और न ही हम किसी भी कीमत पर विदेशी सहायता लेने को तैयार हैं विराम। इस कारण मैंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष से कहा है कि यदि हमें उतनी विदेशी सहायता नहीं मिलती जितनी की हमें आशा है, तो उन्हें योजना में परिवर्तन करने के प्रस्ताव तैयार रखने चाहिए विराम। चाहे कुछ भी हो, हमें कृत संकल्प होना है और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरे संकल्प से काम करना है विराम। पैरा भारत असफल नहीं हो सकता विराम। हम सब लोग इस संबंध में एकमत हैं विराम। यह इस अथवा उस सरकार का प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि हमें असफल नहीं होना है विराम। कोई भी ऐसा देश जो अपनी उन्नति का संकल्प कर लेता है और इस काम को मिलकर करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, कभी भी असफल नहीं हो सकता विराम। देश में स्थायित्व केवल हमारे और हमारे विकास के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि पूरे एशिया में स्थायित्व के लिए यह आवश्यक है विराम। एक माननीय सदस्य ने सेलम में इस्पात का कारखाना न लगाने देने के लिए षड्यंत्र का उल्लेख किया है। उन्होंने इस संबंध में मेरा हवाला दिया है विराम। यहाँ भी मैं समझती हूँ कि मेरे शब्द बड़े स्पष्ट थे और मेरे इस विचार में कोई परिवर्तन नहीं आया है विराम। हम सब राज्यों के हितों पर विचार करना चाहते हैं और किसी एक भी राज्य को कष्ट में नहीं देखना चाहते विराम। हमें नए नए उद्योग शुरू करने चाहिए, लेकिन इस समय जबकि हमारे सामने कठिनाइयां हैं, मुझे एक ऐसे इस्पात के कारखाने की योजना बनाना व्यवहारिक दिखाई नहीं पड़ता विराम। तो कैसी लगी आप सभी को डिक्टेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।